श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने हमेशा ही हम सभी को आध्यात्मिक मार्ग में चलने की सलाह दी है और घर गृहस्थी से जुड़े हुए बहुत सारे नियम और पूजा पाठ से संबंधित सभी नियम हम सभी को बहुत लंबे समय से अपनी कथाओं के माध्यम से प्रदत्त कराए हैं। तो हम सभी का भी फर्ज बनता है कि इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारें और सदा सर्वदा प्रभु की कृपा प्राप्त करें। जिस तरह से पूजा पाठ महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह से घर के कुछ नियम, जिसमें गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं मंदिर में यह चीज़ें कभी किसी रूप में ना रखें। बहुत अधिक पूजा पाठ आप करते हैं परंतु उसका फल नहीं मिल पाता, तो इसके पीछे यह गलतियां हो सकती हैं। सबसे पहले गुरुजी कहते हैं कभी भी मिर्ची और नींबू जो है एक साथ घर में नहीं रखना चाहिए। जो फ्रिज होता है खास तौर पर उसमें कहा जाता है मिर्ची और नींबू दरिद्रता को दूर करने का, विशेष रूप से आपने देखा होगा टोटके इत्यादि घर के मुख्य द्वार पर नज़र इत्यादि को काटने के कार्य में किए जाते हैं। तो मिर्ची और नींबू फ्रिज में एक साथ न होते हुए अलग अलग रखने का प्रावधान कहा है। साथ ही घर पर हमेशा इस बात का ध्यान रखिए जो घर का मटका है वह पूरी तरह से आप सभी को खाली नहीं करना है। हमेशा आधे से अधिक पानी या आधा पानी उसमें हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। हाँ, जब उसे धो रहे हैं तब आप बात अलग है, परंतु हमेशा घर का मटका खाली नहीं होना चाहिए। साथ ही घर पर रखा हुआ घी जो कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में माना जाता है, और घर पर डब्बे में रखे हुए चावल और साथ ही हल्दी का डब्बा पूर्ण रूप से खाली ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। प्राचीन समय से ही गुरुजी कहते थे कि हमारी जो माताएं बहनें होती थी वह पहले से ही सारी चीज़ें अलग से रखा करती थी ताकि पूर्ण रूप से कोई भी चीज़ खत्म ना हो। जिस कारण से गृह लक्ष्मी माँ लक्ष्मी के रूप में अन्नपूर्णा मानी जाती हैं, वह सदा सर्वदा रसोई घर में वास करे। ऐसे में भी आजकल भी इन चीज़ों को हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, जिस कारण से कहीं ना कहीं दुख बीमारियां हमारे घर परिवार में, अशांति हमारे मन में हमेशा किसी न किसी रूप में वास कर रही है। ऐसे में गुरुजी यह भी बताते हैं कि घर के मंदिर में विशेष रूप से आप सभी महादेव को विराजमान करते हैं। उनकी पूजा पाठ भले ही छोटे स्वरूप में, आपके पास जितना समय है उतने स्वरूप में आप पूजा करते हैं, अति श्रेष्ठ है। खास तौर पर गुरुजी ने यह जानकारी हमें हमेशा ही दी है कि 1 आंगुल के बराबर ही शिवलिंग आपको अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। भले ही वह किसी भी स्वरूप का मंदिर शिवलिंग हो और कितना ही छोटा मंदिर हो, कितना ही बड़े स्वरूप में मंदिर हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु 1 आंगुल के बराबर ही हो तो अति श्रेष्ठ कहा जाता है, ताकि विधि विधान से आप पूजन कर सके। और हमेशा घर पर शिवलिंग विराजमान है तो आप सभी को उस पर रोज जलाभिषेक करना चाहिए। कई व्यक्ति क्या करते हैं कि शिवलिंग लाकर तो रख देते हैं, समय का अभाव या अज्ञानतापूर्ण तरीके से उनका जीवन चलता है, जिस कारण से कभी कभी ही जब कोई व्रत पूजा पाठ करते हैं तभी जलाभिषेक करते हैं। ऐसा न करें। शिवलिंग विराजमान कर रखा है तो उसमें रोज जो है जल समर्पित करने का प्रावधान शास्त्रों में कहा गया है। तो इन नियमों के साथ ही पूजा को अपनी संपन्न करें। साथ ही हमेशा मंदिर में जो मार्चिस होती है और जो फूल होते हैं वह मंदिर में कभी भी पूर्ण रूप से आप दिया बत्ती करते हैं, रोज़ दिया बत्ती करते हैं, वह जो है मंदिर में खूब सारी इकट्ठा हो जाती है। मार्चिस जली हुई खूब सारी इकट्ठा हो जाती है, मुरझाए हुए फूल बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं और बहुत दिनों बाद आप उसे ले जाकर विसर्जित करते हैं। यह सही नहीं माना जाता। आप सभी को रोज़ यह नियम बना लेना चाहिए कि रोज़ जैसे आप सुबह पूजा कर रहे हैं और उसी समय जो है आप सभी को मुरझाए हुए फूल और साथ ही जो यूज़ की हुई मार्चिस है और अन्य चीज़ें हैं तुरंत आप महादेव से या सभी देवी देवताओं पर समर्पित करने के बाद शाम को उतारते होंगे। विधि विधान से उन्हें सही स्थान पर रख दे। जैसे कि मार्चिस इत्यादि एक स्थान पर आप सभी को या तो इन्हें किसी पवित्र पेड़ के नीचे या पूर्ण रूप से इनको आप किसी भी बड़े बर्तन में कपूर इत्यादि डालकर जला सकते हैं। जलाने के बाद आप सभी को इन्हें जो है राख के रूप में प्राप्त कर लेना है। जब यह राख के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है तो घर के गमले में ही इन्हें गाड़ देना चाहिए, अर्थात धरती पर यह रखी हुई वस्तु, उत्पन्न हुई वस्तु जो है वह हमेशा धरती पर ही समाहित हो जाए तो अति श्रेष्ठ से कहा जाता है। आप सभी जो है इन्हें जलाने में असमर्थ होते हैं तो घर के ही गमले में इन्हें पूर्ण रूप से रख दीजिए ताकि यह धरती पर ही समाहित हो जाए, खाद के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तो कभी भी यह गलती ना करें कि घर के मंदिर में बहुत लंबे समय से रुई की बत्तियां पड़ी हैं, मार्चिस पड़ी हैं और मुरझाए फूल है। यह जो है पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाले माने जाते हैं और नकारात्मकता को जीवन में खास तौर पर लाने वाले होते हैं। तो इन नियमों का ध्यान रखते हुए करें। साथ ही घर के मंदिर में विभक्त मूर्तियां कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि माता काली की मूर्ति कई लोग रखते हैं, परंतु माता काली का सौम्य स्वरूप रखें। मूर्ति रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारी माँ है,
उन्हें जो है माता स्वरूप में पूजना चाहिए और उनका बहुत अधिक विकराल स्वरूप, बहुत अधिक गुस्सा वाला स्वरूप मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। माँ काली की फ़ोटो रखने में कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही शनि देव की मूर्ति भी घर पर नहीं रखनी चाहिए। यह जो है आजकल अज्ञानतावश लोग घर पर रखते हैं इन चीज़ों को, यह सही नहीं माना जाता। शनि देव की पूजा हमेशा उनके मंदिर में ही जाकर करनी चाहिए। साथ ही घर पर जो अन्य देवी देवता हैं, आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं, आपके कोई पितृ हो सकते हैं, आपके कोई स्वरूप हो सकते हैं जिन्हें आप महादेव का ही स्वरूप कह लीजिए या कोई भी देवी देवता का स्वरूप कह लीजिए, चीर फाड़ की स्थिति में, युद्ध की अवस्था में और बहुत अधिक जो है विकराल स्वरूप में अपने घर के मंदिर में पूर्ण रूप से निषेध शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्र प्रमाण यही कहता है कि सभी देवी देवता आशीर्वाद देते हुए प्रसन्न मुद्रा में और हंसते खेलते धन बरसाते हुए मुद्रा में होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए जब भी आप मूर्ति का चुनाव करें तो आवश्यक रूप से इन छोटे छोटे नियमों को ध्यान में रखते हुए करें। कोई भी मूर्ति मिट्टी की हो या कांच की हो या कोई विग्रह स्वरूप हो, अगर वह खंडित हो गया है, धूमिल हो गया है, उसका रंग कलर इत्यादि उतर गया है, कहीं ना कहीं से कुछ इस तरह में उसमें दरार आ गई है, कुछ इस तरह से उसमें बात हो गई है, तो उन्हें तुरंत किसी साफ स्वच्छ स्थान पर या तो प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र पेड़ इत्यादि के नीचे रख देने का भी शास्त्रों में विधान कहा गया है। यह चीज़ें जो है बहुत अधिक लंबे समय तक मंदिर में रखी रहती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि इस ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की विद्यमान रहती हैं ऊर्जाएं, तो नकारात्मकता भी कहीं ना कहीं, नकारात्मक ऊर्जा भी वहाँ पर अपना स्थान घेरने लग जाती है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। साथ ही मंदिर में जब भी प्रसाद का भोग लगाए ना, हमेशा गुरुजी कहते हैं आधे 1 घंटे के भीतर भगवान उसे उसकी खुशबू से जो है ग्रहण कर चुके हैं और उसे जो है वह आस्वादित कर चुके हैं, तो उसे जो है आप सभी को आधे 1 घंटे के भीतर ही कोई किसी भी स्वरूप का प्रसाद हो उठा लेना चाहिए। बहुत लंबे समय तक मंदिर में अगर प्रसाद रखा रहता है तो शास्त्र प्रमाण कहता है वह जो है नकारात्मक ऊर्जाओं के घर के रूप में नकारात्मक ऊर्जा उस भोजन को ग्रहण करने लग जाती है, जिस कारण से बहुत लंबे समय बाद आप उसे उठाते हैं और ग्रहण करते हैं या जिस भी व्यक्ति को आप उसे खिलाते हैं उसके जीवन में कहीं ना कहीं अनिष्ट प्रभाव डालती हैं। तो आप सभी को बस आधा घंटा या थोड़ा सा उससे अधिक समय के आसपास यह प्रसाद वहां से हटा लेना चाहिए, भोजन में मिश्रित कर देना चाहिए। भगवान इसे खा चुके हैं, भोजन में मिश्रित करने के बाद स्वयं भी ग्रहण कर प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। इन नियमों के साथ अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें और कुछ गलतियां करने से बचें। साथ ही भगवान जी के पुराने वस्त्र जो कि अब काम में नहीं आ रहे हैं उन्हें भी सही स्थान पर रख देना पूजा पाठ में शास्त्रों के लिए कहा गया है। साथ ही पूजा के मंदिर में हमेशा 2 दीपक शास्त्र प्रमाणिक है। कहा जाता है 2 दीपक खास तौर पर एक अखंड दीप के रूप में सबसे पहले प्रज्वलित कर लेना चाहिए, दूसरा जो है हमेशा आरती के अंत में लगाएं। सबसे पहले एक दीपक लगाएं, फिर जो है आप सभी दूसरा दीपक लगाएं। वह दीपक को पूरे घर में घुमाएं और उसी से आरती करें, घर के प्रत्येक सदस्य को इस दीपक को दिखाएं। तो यह कार्य भी जरूर से करें। दीपक भी बार बार बदलना जो है यह सही नहीं माना जाता। लंबे समय तक दीपक होता है तो वह अभिमंत्रित हो जाता है रोज मंत्रों की शक्ति से और प्रभु स्मरण से। तो आप सभी घर के मंदिर में भी आवश्यक रूप से यह गलती ना करें कि बहुत लंबे समय से जो है बार बार आज दीपक बदल रहे हैं। हाँ, यह बात है कि कोई आटे का दीपक या कोई माटी का दीपक इत्यादि वह खंडित हो गया है, धूमिल हो गया है, तो तत्काल उन्हें विसर्जित कर देना चाहिए। तो इन नियमों के साथ ही अपनी पूजा को संपन्न करें। साथ ही हमेशा पूजा पाठ में कभी भी यह गलती ना करें कि आप पुराने आसन जो खंडित हो गए हैं, कहीं ना कहीं से विकृत हो गए हैं, उन्हें रोज काम में लें। हाँ, पुराने लंबे समय से चीज़ें बहुत अच्छी होती है, वह हमेशा ज़्यादा फल देने वाली मानी जाती है, परंतु बिना आसन के कभी भी पूजा ना करें। और इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ फटी टूटी अवस्था में हो। हाँ, जिसके पास यह चीज़ें है ही नहीं तो उसके पास जो है जिस स्वरूप में वह पूजा करेंगे भगवान को वह मान्य होगी, परंतु आपके पास है तो ज्ञान के अभाव में इन चीज़ों का उपयोग ना करें। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि मंदिर को जब आप साफ स्वच्छ करें, रोज जो है उस दीपक को हमेशा जो भी आप प्रयोग में ले रहे हैं उसे साफ करें। उसमें पहले से पड़ी हुई बत्ती और पहले से पड़ा हुआ दीपक ना हो, वह पूर्ण रूप से तेल इत्यादि उसमें साफ स्वच्छ होना चाहिए। दोनों समय आपको इसे धोना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि हमेशा मंदिर जो है आपका साफ स्वच्छ होना चाहिए। अगर एक ही कमरे में मंदिर है तो
उसमें पूजा इत्यादि करने के बाद पर्दा डाल देना चाहिए। साथ ही मंदिर में जाले इत्यादि न लगे हों। पूर्ण रूप से जो भी मूर्ति प्रतिमा है भले ही छोटे स्वरूप में है, परंतु वह साफ स्वच्छ अवस्था में रोज जो है उन्हें स्नान, ध्यान, पूजा इत्यादि करने के बाद पोंछना इत्यादि आवश्यक रूप से कहा गया है। पूजा पाठ के छोटे छोटे से नियम होते हैं और कुछ गलतियां हैं जिनके कारण नकारात्मकता घर परिवार में वास करती है और सकारात्मकता खत्म हो जाती है, जिस कारण से परिवार में कई राहु संबंधी और कई पितृदोष और कई तरह के दोष जो है प्रमाणिक कहे गए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी मंदिर से इन चीज़ों को हटा दें और इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने पूजा पाठ को संपन्न करें। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।